प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। चमकीलो चिड़िया ने बैंक से कर्जा लेकर अपने लिए छोटा सा खेत उगाया था, जिसमें उसने अपने खेत में कपास के पौधे उगाए थे। कपास तो अब बिल्कुल तैयार है। इसको काट कर मैं डालों पे लदवा दूंगी और फिर जंगल के सबसे बड़े मार्केट में जाकर बेच आऊंगी। चलो कल मैं डाले वाले से भी बात करती हूँ और फिर चलो कर्जा भी मेरा इस तरह अदा हो जाएगा। मैं बैंक वालों को पैसे दे दूंगी। इस साल तो फसल मेरी बहुत अच्छी हुई है। ऐसे ही वो बहुत खुश थी। अपने घर चली जाती है। चमकी बहुत गरीब थी। अचानक बहुत तेज तूफान आता है और साथ में बहुत बारिश होती है। काले काले बादल हर तरफ थे। चमकीलो घर की खिड़की से देख रही थी कि बारिश हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है कि आखिर बारिश कहाँ से आ गई इतनी तेज़। हाय ऊपर वाले, ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई है? मेरा तो सारा खेत बर्बाद हो चुका होगा। मैंने इतना बड़ा ऑर्डर भी पकड़ा हुआ था कंबल का। अब मैं कैसे पूरा करूँगी और कैसे कंबल बनाऊंगी? मैं कैसे काम करूंगी? आय हाय, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही जब सुबह को खेत पे जाती है तो पूरा खेत पानी से भरा हुआ था और उसकी कपास के सारे पौधे भीगे हुए थे। अब तो बहुत टाइम लगेगा इनको सूखने और काटने में। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपनी किस्त अदा करूंगी और कैसे कंबल का ऑर्डर कंप्लीट करूंगी? वो बहुत परेशान होती है। ऐसे ही वो बहुत अफसोस करती है, लेकिन ऊपर वाला उसकी मदद करना चाहता है। ऐसे ही वो घर जा रही थी कि थोड़ी सी आगे जंगल की तरफ जाती है। वहाँ से उसके घर का रास्ता था। वहाँ देखती है कि क्या ही नजर आता है उसे। अरे, ये कुछ पौधे यहाँ पर कैसे आए? आज से पहले तो यहाँ पर ये पौधे नहीं थे। लगता है जब कोई पानी पीने आता होगा तो यहाँ पर उगा गया होगा ये पौधे। क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, इन पौधों को ले जाऊँ और घर पे खुद से कंबल बना लूँ और फिर धागा भी बन जाएगा और कंबल भी तैयार हो जाएंगे। फिर मैं इनसे कंबल बेच के अपना कर्जा दे दूँगी जो किस्त आई है। ऐसे ही वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने बिल्कुल ठीक सोचा है। इस थोड़े सी कपास से आखिर कुछ तो किया ही जा सकता है। क्यों ना मैं अपने घर पे ही कुछ बना लूँ इसका। ऐसे ही वो करती है। अब चलो ये कपास के पौधे तोड़ लेती हूँ एक एक करके, कहीं ये कपास खराब ना हो जाए। ऐसे ही चमकीलो एक एक करके सारे पौधे तोड़ लेती है। घर जाते ही मशीन निकाल लेती है। गुड़िया अपनी मामा से पूछती है, मामा आप ये पौधे कहाँ से लाई हैं? क्या हमारी फसल में सिर्फ इतने पौधे थे? लेकिन बारिश की वजह से तो सारा जंगल भीग गया है। फिर हमारे पौधे कैसे बच गए? नहीं बेटा, ये हमारे खेत के बिल्कुल नहीं है। मुझे दूर के जंगल के पास मिले थे। पानी पीने के लिए उतरी थी ना मैं, नदी किनारे वहीं पर ही लगे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें घर ले जाऊं और अपने हाथों से धागा बनाकर ये बेडशीटें बनाऊं, चादरें बनाऊं और कंबल बनाऊं, ताकि हम इनको बेचकर बैंक की किस्त अदा कर सकें। बेटा आप मेहनत करो, आप मेरे साथ मिल के काम करो। ऐसे ही अगली सुबह मामा चिड़िया जल्दी से सारे कंबल लगा लेती है दुकान बनाकर। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ठंड से हर परिंदा बहुत दुखी था क्योंकि इस साल वो कंबल नहीं बना सकते थे। कपास जो भीग चुकी थी सबकी। अरे वाह चमकीलो, ये तुमने कंबल कैसे बना दिए हैं? ये तो बहुत अच्छा किया जो कंबल बने हुए हैं। तुमने कैसे बनाए? सर्दी का तो पूछो मत। चलो मुझे जल्दी से एक कंबल दो। हाँ बहन, बहुत मुश्किल से तैयार किए हैं। मुझे पता है इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमारे सारा खेत भी तो खराब हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा और मुझे मदद मिल गई कहीं से। ऐसे ही सब पंछी एक एक करके कंबल लेते हैं और बाकी पंछियों को भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना।